आपके चरणों में अपने शीश को नवाते हुए, इस धरती पे कष्ट ही कष्ट हैं। कष्ट में आप देख सकेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं विश्व भर में। कहीं पे लोकतंत्र है, कहीं राजतंत्र है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है, लेकिन शांति पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है। तो ऐसा कौन सा मार्ग लोग चुने, देश चुने, ताकि विश्व में शांति हो सके? ये मेरा प्रश्न आपसे यही होगा। धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से मनीष भाई का अभिनंदन करें। ये बड़े जुझारू, कर्मठ और समाज के लिए समर्पित व्यक्तित्व के धनी हैं। आज का बड़ा सामयिक सवाल आपने खड़ा किया है। विश्व में शांति कैसे होगी, किस राजनीतिक व्यवस्था से होगी, आपका सवाल है। मैं आपके सवाल का उत्तर पहली पंक्ति में इस तरह देना चाहूँगा कि शांति व्यवस्था में नहीं, अवस्था में। हम कोई भी व्यवस्था क्यों न बनाए, जब तक हमारी अंदर की अवस्था सही नहीं है, अव्यवस्था ही रहेगी। आपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया, राजतांत्रिक व्यवस्था और डिक्टेटरशिप की बात की। हम भारत और पूरी दुनिया के अतीत में जब झांक कर देखते हैं तो तीनों प्रकार की व्यवस्थाओं को इस विश्व ने झेला है, भोगा है। और उस समय इनमें अच्छाइयां भी रही, बुराइयां भी रही। जब जब इनके सूत्रधार आध्यात्मिकता से ओतप्रोत रहे, परमार्थ से अनुबंधित रहे, सारे संसार की अवस्था ठीक रही। आपने मुझसे पूछा कि कैसी व्यवस्था चाहिए, तो हम तो एक ही बात कहेंगे, हमारे देश को राम राज चाहिए। राम राज क्या है? हमने सुना है कि रामचंद्र जी के राज्य में लोगों के घरों में ताले की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना? सत्ता की बागडोर किसी के हाथ में क्यों ना हो, मनुष्य की सोच निर्मल होनी चाहिए। जब तक मनुष्य की सोच सही नहीं होती, उसका दृष्टिकोण मानवीय नहीं होता, उदात्त जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक समाज, देश और दुनिया में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। सोच को बदलने की जरूरत है। लोगों ने जो आज प्रक्रियाएं अपनाई है वो उल्टी है। हमारा देश सर्वभूतात्म भावना और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित रहा है। हमें सदैव ये प्रेरणा दी गई कि सत्वेषु मैत्री, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव रखो, सबको अपने समान जानो, आया तुला पयासु। ये प्रेरणा हमें घुट्टी के संस्कार में दी गई। सदियों से हमने ये पाठ पढ़ा और जब तक इसका अनुकरण होता रहा, देश फलता फूलता रहा। और जब जब हम इस भावना के विरुद्ध गए, हमारी
अवस्था बिगड़ी है, हमारी दुर्दशा हुई। तो आज आवश्यकता है लोगों की सोच में उस अध्यात्म को प्रतिष्ठापित करने की, उस मानवीय भावना को प्रतिष्ठापित करने की। नहीं तो चाहे कोई आ जाए सब गड़बड़ होगा। हम लोग तो रोज की प्रार्थना में एक भावना भाते हैं, धर्मधारी हो नरेशा, अर्थात सत्ता की बागडोर केवल उनके हाथों में रहे जिनके हृदय में धर्म का वास है। चाहे वो राजा के रूप में हो या जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में हो, वो कुछ भी हो, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हो या राजतांत्रिक व्यवस्था का अंग हो, अगर सोच अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होगा, और सोच गलत तो सब कुछ गलत। तो हमें चाहिए आज हम भारत को वैश्विक स्तर पर एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो पूरे विश्व पटल में आज के समय भारत का मान बढ़ा है, और इसका श्रेय वर्तमान की मोदी सरकार को जाता है। लेकिन मेरा इस विषय में एक ही कहना है कि हम भौतिक रूप से ही समर्थ न हो, हमें आंतरिक रूप से भी मजबूत होना होगा। आज देखने में एक बहुत बड़ी विसंगति दिख रही है कि हमारी बाह्य शक्तियां जितनी विस्तीर्ण हो रही है, मनुष्य अंदर से उतना ही शक्तिहीन हो रहा है। अंदर से मजबूत होना होगा, वो भौतिक समृद्धि से नहीं, आध्यात्मिक उन्नति से संभव। एक सोच विकसित की जाए, देश के बच्चे बच्चे के हृदय में वह मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट हो, और सबका एक ही लक्ष्य हो, एक ही धर्म हो, वो है राष्ट्र और राष्ट्र का उत्थान, संस्कृति की अभिरक्षा। यदि ये भाव हृदय में भर जाए तो मैं कह सकता हूं भारत अपने पुरातन गौरव को फिर से प्राप्त करने में समर्थ होगा। आज से 20 वर्ष पूर्व हमारे गुरुदेव से किसी ने एक बात कही कि महाराज श्री, भारत अब विकासशील देशों में अग्रणी बन रहा है। गुरुदेव ने कहा, भारत शीलवान बने रहे, विकास तो अपने आप हो जाएगा। जो मूल चीज है उसे पकड़ने की जरूरत है, उसे संभालने की जरूरत है। तो हमारा ये अभियान होना चाहिए। मैं यही संदेश मनीष भाई के सवाल के माध्यम से सबको देना चाहता हूं कि लोग आगे बढ़े, मानवीय भावनाओं को आत्मसात करके चले। विनोबा भावे के पास कुछ छात्र पहुंचे, वो विश्वविद्यालय के छात्र थे, और उन्होंने निवेदन किया कि बाबा, हमें राष्ट्र के निर्माण का कुछ सूत्र दीजिए। विनोबा जी ने कहा कि तुम्हें राष्ट्र निर्माण का सूत्र मैं बाद में दूंगा, पर पहले मेरी एक उलझन को पूरी कर दो। क्या? उन्होंने लकड़ी के कुछ पासे थे, वो पासे दिए, बोले इन पासों से भारत का नक्शा बनाओ।
अब भारत का नक्शा अपन स्केच करने में ही तो बहुत पसीना आता है। अब लकड़ी के पासों से भारत का नक्शा कैसे बना? सब छात्र लग गए, बहुत दिक्कत हो रही थी, इधर बिगड़े तो इधर बिगड़े, इधर बिगड़े, बनाना मुश्किल हो रहा था। एक युवक ने उस पासे को पलटा तो उसे मानव शरीर की कुछ आकृतियां दिखाई पड़ी। फिर क्या था, उसने सब पासों को पलटा तो सब में कोई ना कोई आकृति, किसी में उंगली की आकृति, किसी में हाथ की, किसी में सिर की, किसी में पेट की, किसी में कमर की, किसी में छाती की, किसी में पैर की, छोटे छोटे थे। उसने सबको पलटा और फिर क्या किया, सिर की जगह सिर रखने लगा, आँख की जगह आँख, नाक की जगह नाक, कान की जगह कान, मुंह की जगह मुंह, गले की जगह गले, हाथ की जगह हाथ, छाती की जगह छाती, पेट की जगह पेट, कमर की जगह कमर और पैर की जगह पैर, उंगलियों की जगह उंगलियां लगा दिया। तो देखा कि पूरा एक आदमी का निर्माण हो गया। जब आदमी का निर्माण हुआ और उसके बाद उसे पलटा तो देखा भारत का निर्माण हो गया था। पलट कर देखा तो भारत का निर्माण हो चुका था। विनोबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण का मेरी ओर से यही पहला सूत्र है कि यदि राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हो तो एक मनुष्य का निर्माण कर दो, राष्ट्र का निर्माण अपने आप होगा। आज इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। हम मनुष्यता के विकास के लिए आगे बढ़े, हमें आशावादी बनना चाहिए। अभी वैसा विनाशकारी समय नहीं आया है, अभी भी धर्म रहेगा, कुछ अंशों में ही सही। हम उस दिशा में आगे बढ़ें और एक अभियान चलाएं, लोगों के मन में ऐसी चेतना जगाएं तो सब चीज़ें सहज हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।